साथ जो आपका वेब सीरीज है, रेड 9 मूवी है, इनके लिए आप यहाँ पर आए हैं कि प्लेटफॉर्म है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, कितना एक्साइटमेंट शो के लिए? Yeah, today I am very excited. I can't explain. This is a very special moment for me. And yeah, I want to thank my director and producer. They cast me. So thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आता है ना, और सब कैसा ऐसा लगता है कि कुछ हो तो आज कमाल का लग रहा है। और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस इतने अच्छे वेब सीरीज़ का पार्ट बनने का मौका मिला। और सर लोगों ने डायरेक्टर कमाल के थे, सारे स्टार कास्ट अमेजिंग। तो फिंगर क्रॉस्ड आप लोग सब जाएं, सब देखें और 9 रेड मूवीज़ जो ऐप है उसको डाउनलोड करें। एंड आई होप कि ये बहुत ही कमाल की सीरीज़ होगी। प्रथा इज़ डिफरेंट, यूनिक एंड एक दिल को झकझोर देगा आपको। प्लीज़ देखिए। क्या स्टोरी है, क्या कैरेक्टर आप प्रथा में बताएंगे आप? इसी स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कि मेरा कैरेक्टर मानव का है, जो कि गांव में इकलौता पढ़ा लिखा जो लड़का है। और कैसे जब उसके गांव से उसकी गर्लफ्रेंड आती है साथ में, और लोग कैसे मिलजुल के जो वहाँ के लोग हैं और जो प्रथा है और कुरीतियाँ हैं उनसे कैसे लड़ते हैं, और कैसे अपनी गर्लफ्रेंड जो ऋतु है उसकी हेल्प करते हैं। जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे 9 रेड मूवीज़ के लिए? जी, मैं भी धन्यवाद ही करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू थैंक द डायरेक्टर एंड द होल टीम फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माय टैलेंट। कनक जी, शायद आप प्रथा में हैं, कुछ बताना चाहेंगे प्रथा के बारे में? राजस्थान में बहुत सारे प्रथा प्रचलित है, जिसमें से ऐसी एक प्रथा है जिसमें बच्चा सूरत पैदा होता है, तो उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे उस बारे में? एक्चुअली ये जो प्रथा है, आई डोंट नो ये अभी भी चल रही है कि नहीं, बट जहाँ तक मैंने सुना ये प्रथा आज भी चलती है। तो हम समाज तक ये चीज़ पहुँचा सकते हैं कि आज भी चल रही है और इसे बंद किया जाए। बहुत सारी लड़की होती है जिनके खिलाफ होती है ये चीज़ें। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? प्रथाएं चलती है, कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ प्रथाएं, क्या कुछ उस प्रथा को लेकर बोलना चाहेंगे? अकॉर्डिंग टू मी, प्रथा जो है वो एक सोसाइटी में ना रूल्स हैं जो प्रथा के अंदर दिखाए गए हैं, जो कि आप देखेंगे। और देयर इज़ अ मुखिया एंड ही रन्स द सोसाइटी एंड दे ऑल आर पीपल दे ऑल आर लिविंग इन अ विलेज एंड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रथाएं ऐसी होती हैं जो पहले के टाइम पर जो अनएजुकेटेड पीपल रहे हैं वो करते हैं, उनको नहीं पता होता। पर जो कि कनक हैं, जो अपना ऋतु का किरदार निभा रही हैं, ये जैसे ही अपना विलेज के अंदर आती हैं तो इनको लगता है कि ये सारे अनपढ़ लोग हैं, तो ये लड़ती हैं प्रथा के खिलाफ। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा एक प्रथा। सर प्लीज आ रहे हैं, आज उसका सेरेमनी है। अब क्या अभी अब 9 रेड मूवी बारे में क्या कहें? एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रही है मार्केट में, जो सोशलिस्ट है, जो सामाजिक उससे जुड़ी हुई है। और पहला जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं प्रथा, तो प्रथा समाज से ही जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान है, यहाँ आस्था से जुड़ी हुई पूरी जितनी भी संस्कृतियाँ हमारी है, कहीं ना कहीं हम आस्था से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ आस्था है वहाँ इस तरीके की प्रथाएं कहीं ना कहीं हमारे समाज में जुड़ी रहती हैं। तो एक छोटी सी प्रथा को लेके हमने किया हुआ है कि कुछ लोग थे जो बहुत 100-150 साल पहले जो बहुत कुरूप हुआ करते थे, और उनको समाज में किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर गलती से भी चले गए तो उनको धुतकार के भगा दिया जाता, उनकी बेइज्जती की जाती थी। तो उनको ये लगता था कि हमारा कुनबा कभी सही होगा या नहीं होगा, या हमारे कुनबे को कभी समाज में सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उसका जो मुखिया होता है, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता कौन है? मुखिया, जो समाज को देखता है, जो समाज की देखभाल करता है। मुखिया को ये लगता है कि मुझे किसी न किसी कीमत में इस चीज़ को सुधारना है, और उसने एक प्रथा शुरू करी। अब प्रथा के तहत होता क्या है कि एक लड़के को ये लोग दूल्हा बनाते हैं, जो सबसे सुंदर लड़का होता है।
जो सबसे सुंदर होता है, उनके कुनबे का जो सबसे सुंदर लड़का होता है उसको दूल्हा बनाया जाता है, वो 1 साल के लिए दूल्हा होता है। और कुल देवता का ये आदेश माना जाता है कि कुल देवता ने आदेश दिया हुआ है, कुल देवता के हिसाब से चलेंगे तो हमारा समाज सुंदर होगा। और उसी दूल्हे के साथ में सारी औरतों के रिलेशन होंगे, जो शादीशुदा होंगी उनसे बच्चा पैदा होगा, वो धीरे धीरे सुंदर होगा। आज वो समाज सबसे सुंदर है, अच्छा है, फिर भी प्रथा चल रही है, तो उस प्रथा को बंद कराने का मुहिम है हमारी प्रथा। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके साथ सारे एक्टर हैं और किसी ने कुछ नखरा किया कि नहीं ऐसी प्रथा तो हम मानते हैं, आप हमसे करा रहे हैं? हम सब नखरेबाज हैं। एक्टर और नखरा ना हो तो मतलब ही नहीं होता। ये बगल में खड़े हुए हैं, इनके चक्कर में 2 आर्टिस्ट चेंज करने पड़ गए। सर ये क्या एपिसोड की सीरीज है, कब से हम कहाँ देखने को मिलेगा ये? 9 रेड मूवीज पे आप देखेंगे, आज से ही देखना शुरू कर दीजिए, आज से ही मिलेगा देखने को। आप लोग 9 रेड मूवी को डाउनलोड करिए, सब्सक्रिप्शन प्लान जो है उसको लीजिए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखिए। सब सोशल प्रोग्राम है, फैमिली के साथ बैठ के प्रोग्राम देखे जा सकते हैं, मैसेजेबल है सारी चीज़ें। और कास्टिंग कैसे आपने, किस तरह आप लोगों ने सोचा कि इस प्रथा में इस तरह के कास्टिंग होना चाहिए, किस तरह कास्टिंग आप लोगों ने की? आप लोगों ने हमने एक परिवेश बनाया हुआ राजस्थान का, और राजस्थान के उससे जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की सिमिलरिटी को देखते हुए कास्टिंग अच्छी खासी जद्दोजहद के बाद हुई है। और फाइनली जितने भी हमारे एक्टर कैरेक्टर रहे तो सब परफेक्ट रहे अपने अपने काम में, और बहुत मज़ा आया काम करके, बड़ा एंजॉय किया हम लोग। बात करें तो शूटिंग किधर शूट हम लोगों ने कुछ मुंबई किया है, कुछ तारापुर ना, आउट ऑफ कसारा में किया है, और मुंबई दोनों मिला के किए। कुछ सॉन्ग होने वाले इसके अंदर, कुछ सॉन्ग होने वाले इसके अंदर, सॉन्ग टाइटल सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है जो भी आप अगर रिव्यू में देखेंगे आपको टाइटल सॉन्ग मिलेगा देखने को। जी सर, क्या आप बोलना चाहेंगे? मैं आप पूछिए क्या पूछना है। सर किस तरह रहा आपका शूट, कितना मजा है, आप लोग कितना आप लोग एंजॉय किया शूट के दौरान? सर हमने बहुत एंजॉय किया है, और मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है प्रथा, इसमें हमारे स्पॉट बॉय से लेकर हमारे प्रोड्यूसर तक की सबकी बहुत तगड़ी मेहनत रही है। और संतोष सर हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, हर एक्टर को लेके मेहनत की है। हमारे डीओपी हैं, शायद अभी यहाँ है नहीं, कमलेश दादा नहीं है ना, तो कमलेश दादा हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। इन जितने भी एक्टर हैं सब ने बहुत मेहनत की है, और सिर्फ जो भी हमने किया है सिर्फ संतोष जी की बदौलत किया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग ऑडियंस को जो देखे? सर वो मैसेज है ना, वो संतोष सर बताएंगे। ऑडियंस को यही मैसेज है कि आप प्रथा को देखिए, प्रथा के साथ और भी कंटेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपको सब सोशल सब्जेक्ट पे 9 रेड मूवी जो प्रोजेक्ट कर रही है सब सोशल सब्जेक्ट पे है, एक मैसेजेबल सब्जेक्ट है। अब देखने के बाद ही आप लोगों को एहसास होगा कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है, कितना इंटरटेनमेंट हम कर सकते हैं। फिलहाल तो देखने की कोशिश करें 9 रेड मूवी प्रथा। और कौन सा है वसूली 11 और एक और धर्मांतरण तो हम लोग ऐसे सर बहुत सारे अपने पास में बहुत सारे तो वर्षा उसका अगर ये नहीं है इस वक्त, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? वो शायद मराठी बिग बॉस में है तो नहीं पहुंच पाए हैं, उन्होंने खेत जाहिर किया। क्या कुछ रोल था उसका, उनका क्या कुछ? ये एक जज का कैरेक्टर निभाई हैं और बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया अपना। अविनाश बधावन जी है इसमें, वो वकील के कैरेक्टर में थे। तो आप लोग की पूरी टीम क्या उनको सपोर्ट कर रही है इस वक्त? पूरी टीम सपोर्ट करिए, क्यों नहीं सर? पूरी टीम नहीं सर, आप भी सपोर्ट करिए, आप भी करिए सपोर्ट सर। ओके, और कोई? थैंक यू। मैं 1 मिनट मैं सूर्या भाई को बुलाना चाहता हूँ। आइए तालियों से स्वागत किया जाए भाई हमारे और 9 रेड मूवी के बारे में जितना कुछ सूर्या भाई को पता है उतना हम लोगों को उतना पता नहीं है। हम लोग इनके बताए हुए मार्ग को जानते हैं कि 9 रेड मूवी क्या है जो इन्होंने बताया हुआ है। सूर्या सर 9 रेड मूवीज का बताइए, ये किस प्रकार से आपने शुरू किया और कौन कौन लोग सहयोग किए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर 9 रेड मूवीज़ हम लोग ने बेसिकली मैंने बहुत जल्दी मतलब 2 साल पहले चालू की थी। कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाया था, तो मेरा एक ही सपना था कि मैं 9 रेड मूवीज़ को लोगों के सामने लेके आऊँ।
और फिर उस तरह से फिर मैं कोशिश करके उसको लेके आया सामने। कोविड के कारण प्रॉब्लम हो गई थी, डिले हो गया था 2 साल। इसके लिए अभी जो लास्ट 2 साल है ना, उस पर इसको एकदम हमने वर्क किया, मिलके पूरी टीम करके तैयार किया है। बाकी A to Z सूर्यवंशी बताएंगे। सर OTT आने से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है, एक्ट्रेस को हुआ है, बहुत सारे जो नए एक्टर हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन कंपटीशन बहुत कुछ है, वो तो है किस सर। प्रकार से इससे निपटेंगे आप? यदि हम अच्छे कंटेंट देंगे तो अपना राहें बनती जाएगी, हम अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। पटने की ज़रूरत नहीं। बस। कितने पाइपलाइन में है आपका वेब सीरीज? अभी 3 है सर, एक धर्मांतरण और दूसरी रावण। दो जो देख रहा हूँ मैं, एक तो प्रथा, एक धर्मांतरण जो बता रहे हैं, दोनों में थोड़ी कंट्रोवर्सी मुझे लगता है। नहीं सर, कंट्रोवर्सी नहीं है। पोस्टर जो है, पोस्टर मैंने धर्मांतरण का देखा है, पोस्टर सीधे ही कंट्रोवर्सी में लेके जाता है सर। नहीं सर, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, समाज की क्या प्रथा है उनको हमने बताया कि आधुनिक टाइम के टाइम उसमें क्या चेंज होना चाहिए, वो हमने एक्सप्लेन किया है। आप उसको देखोगे तब आपको मालूम चलेगा कंट्रोवर्सी है या हमने एक सामाजिक जागरण का काम किया है। अरे सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं। जी सर। वर्षों से कोई प्रथा चली आ रही है, जी, लोग उसे मान रहे हैं, उनकी आस्था है, उनका विश्वास है, जी, आप उनके विरुद्ध जा रहे हैं, जी। तो ऐसा डर नहीं लगता कभी वो फोन करके धमकी दे या नहीं सर, और ऐसा हम हुआ है कि विरोध वो नहीं मारने जा तक आ रहे जाते हैं, किसी सर? के। हम किसी के विरोध नहीं जा रहे यहाँ सर। समय के हिसाब से उसमें हम बदलाव चाह रहे हैं, बस ये चीज़। विरोध नहीं है, बदलाव। किसी चीज का विरोध नहीं है, हम ना किसी समाज के विरोध में जा रहे हैं। अभी आपने सुना ही होगा ना, इंटरनेट का परिवर्तन संसार का नियम है। वही चीज़। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर। ओके सर, थैंक यू, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन उसके बाद फिर जब शूट पे गए तो स्टार्ट में तो उतने कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि सारे न्यू आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट, फर्स्ट वेब सीरीज़ है मेरी एज अ लीड, तो काफ़ी प्रेशर भी था। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर थे एंड सूर्यभान सर, इतना कंफर्टेबल फील कराया और पहले समझाया हमें कि ये क्या चीज़ है, कंटेंट क्या है, हम समझे, देन एक एक करके परफॉर्म किया और कमाल का हो गया। नाउ आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एज अ लीड मैंने पहली बार काम किया है एक वेब सीरीज़ में, और फिंगर क्रॉस्ड कि ये मूवी, ये जो सीरीज़ है सब तक पहुँचे, सब लोग देखें, सब लोग बहुत एंजॉय करें और इससे कुछ लोगों को सीखने को भी मिले। बस आप सबसे यही दुआ है कि प्लीज़ जाएं, देखें और 900 मूवीज़ को सब्सक्राइब करें। किरदार क्या था उसके? मेरा किरदार मानव का था, जो कि गांव का एक लड़का है और इकलौता पढ़ा लिखा लड़का है। सो वो शहर जाता है, वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। जब गर्लफ्रेंड आती है तो देखती है कुछ ऐसी प्रथा है जो कि लीगल है और आज के ज़माने में वो बिल्कुल भी गलत है और आपराधिक है। तो फिर वो जो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है ऋतु, वो फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। पहले मैं उसको साथ देता नहीं हूँ, बाद में मैं उसको साथ देता हूँ। जब आप देखेंगे तब मालूम चलेगा आप लोगों की कि ये प्रथा क्या है और कैसे हम लोग से जूझते हैं, लड़ते हैं और जीतते हैं। रसूल जी कुछ बताना चाहेंगे, आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट होंगे, बताना चाहेंगे? आने वाले प्रोजेक्ट है कुछ। सीरीज में मेरा कैरेक्टर रितु है, जो कि मानव की एक गर्लफ्रेंड होती है, जो शहर से आती है उससे शादी करने। पर जब वो आती है, कुछ चीज़ें वो ऐसी देखती है जो उसे समझ में नहीं आती और उस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाती है। इसमें वो बहुत कुछ अपने ऊपर सहन लेती है, लेकिन लास्ट टू लास्ट ये प्रथा का क्या होता है आपको इस सीरीज में देखने को पता चल जाएगा। क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि सारी प्रथाएं जो है ना महिलाओं पे ही लागू हो जाती है? कभी ऐसा कुछ जहन में आया कि क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं? हाँ, मेरे माइंड में बहुत बार आता है कि हम लड़कियाँ ही क्यों हर एक चीज़ झेलें, लड़कों को भी होना चाहिए। करवा चौथ लड़कों को भी रखना चाहिए, व्रत लड़कों को भी रखना चाहिए, 16 सोमवार हम करें, प्रथा हम करें, सब हम करें, लड़कों के लिए क्या? क्या आपका कहने का मतलब है कि बाप का किरदार कुछ नहीं होता है, माँ का किरदार? माँ का किरदार से ज़्यादा बाप का होता है, बट वो दिखाता नहीं है, लेकिन माँ हर वक्त दिखा देती है। तो हमारी चीज़ें दिखती है, आपकी क्यों नहीं दिखती? आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट होंगे जो बताना चाहेंगे? कि एक बहुत ही प्यारी कहानी है, आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। और प्रथा में मैंने एक रोहन का किरदार निभाया है। रोहन एक ऐसा लड़का है जो कि गांव का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सुंदर लड़का है, और मैं आपको यही चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और प्रथा को देखिए। अच्छा, OTT जो आ गई है, इससे क्या आसान हो गया है कि एक्टर्स को ज़्यादा काम मिलना और अपना खुल के जो अपना एक्टिंग यहाँ दिखाने की? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इजी हो गया है एज़ कम्पेयर टू थिएटर्स। आप OTT में मतलब बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है पहले से। मतलब पहले आपको जैसे ऑफलाइन ऑडिशंस देने पड़ते थे। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन ऑडिशंस जो भी हैं वो एक सही डिसीज़न लिया गया है।
क्योंकि ऑफलाइन ऑडिशंस में वही है कि आपको पहले खड़ा होना पड़ता था लाइंस में। ऑनलाइन ऑडिशंस में आपको टाइम भी मिल जाता है, बहुत सारा टाइम मिल जाता है, आपको 3-4 टेक में भी दे सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, फील अच्छी, मतलब जिसे कह सकते हैं ना, आप बिल्कुल किरदार में अपना दिखा सकते हैं डायरेक्टर्स को। तो एक बहुत ही ज़्यादा ये मतलब अच्छा है। कोई किरदार होगा जो OTT पे आया होगा, आपको बहुत बेस्ट लगा होगा, ऐसा कोई किरदार आपको पसंद है? हाँ, मैं मिर्ज़ापुर में गुड्डू भैया हैं, तो मुझे वो किरदार बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टाइम पर एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मैंने एक टाइम पर वैसा गेन भी किया था और कोशिश भी की थी वो किरदार निभाने की एज एन एक्टर, क्योंकि ये हमारा काम भी है। तो जौन सा किरदार हमें पसंद आता है तो हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ, जो हमसे सीनियर्स हैं वैसा किरदार हम भी निभाएं इन फ्यूचर। आने वाली कोई प्रोजेक्ट हो हमें दर्शकों को बताना चाहिए? हाँ, भूल भुलैया 3 में मेरा एक छोटा सा किरदार है, वो भी मैंने निभाया है। और डॉन की डार्लिंग मेरी अभी सीरीज़ आई है, वो भी मैंने किया, और 2 शॉर्ट फिल्म्स भी कर चुका हूँ, एक म्यूज़िक एल्बम है। प्रथा जो लेके आप डायरेक्ट कर रहे थे, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। प्रथा लिखा भी मैंने ही था जी, तो डायरेक्ट करने का जहन तो हमने शुरू से बना लिया था लिखते समय ही, मगर प्रथा की शुरुआत हुई कुछ तकियानूसी बातों से। होता है कि समाज में कुछ ऐसी बातें उठती हैं जिसको हम लोग कभी कहते हैं तकियानूसी बातें हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने कहा है। तो मैं इसको एक विचार में लिया, विचार में लेके इसको एक डेवलप करना मतलब शुरू किया कि अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए तो कैसा होगा, ऐसे बनाया जाए तो कैसा होगा। और फिर एक कॉन्सेप्ट मुझे इंटरनेट में मिला, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत मैंने उस पर रिसर्च किया। ये किसी को लेके नहीं है एक सोच ही, दिमाग की सोच है, मगर ये है कि अगर इस तरीके से होता तो कैसा होता, ये समाज कैसा होता, इस समाज के लोग कैसे होते हैं, जो लोग उस प्रथा से जुड़े हुए। तो पुरुषों के लिए तो कोई प्रथा नहीं होती, पुरुषों का होता है कि ऑर्डर करना। प्रथा से कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती है महिलाएं, और महिलाओं के दर्द की कहानी है प्रथा, जो अपने आप को हर एंगल से एक छोटी सी बात अगर लिया जाए कि हम अगर किसी के साथ चलते हुए देख लेते हैं तो भी मुझे डर लगता है कि अपने परिवार में जाके मैं क्या कहूँ, हमारे घर परिवार वालों ने या किसी दूर के मेरे जानने वालों ने मुझे देख लिया। और एक घर में इस तरीके की घटना होता है कि पति के होते हुए एक दूसरा कैरेक्टर इंटर करता है और सारे लोग बाहर चले जाते हैं, तो उस औरत के मन में क्या पीड़ा होगा। और उसको लेके कि प्रथा तो शुरू है, एक समाज ने इस तरीके की प्रथा बनाई और कुरूपता की वजह से बनाई। आज वो समाज बहुत बढ़िया है, आज वो समाज का बड़ा अस्तित्व है, और फिर भी इस दर्द को क्यों नहीं समझ रहे। सर ये जानना चाहूँगा, OTT जो प्लेटफॉर्म आया है जी, ये जैसे लेखक को लेके या डायरेक्टर को ज़्यादा आज़ादी मिल गई है कि वो अपने जो टैलेंट को और उसमें निखार सके और अपना जो अच्छा बेस्ट कर सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे पर्दे में जो आता था वहाँ एक पाबंदी होती है, या इस तरह का जब आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। तो OTT का कुछ फ़ायदा है? OTT का फ़ायदा ये कि जो चीज़ें समाज रोक देता था दिखाने से, वो OTT के माध्यम से दिखा सकते हैं। वो कहीं ना कहीं ये सच का एक आईना है। तो OTT से ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि हम लोग अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से खुल के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है जब आप लिखे हैं, स्क्रीन प्ले आपका है, तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि इस चीज़ को एक्टिंग कौन करेगा। एक्टर की चुनाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, किरदार का चुनना महत्वपूर्ण। तो ये जो किरदार आपने चुने तो कहाँ से निकाले सर ये किरदार? ज़्यादा करके प्यारी वेब सीरीज़ है, एक समाज में एक प्रथा है उसके ऊपर आधारित है ये। तो किस तरीके से इसको दिखाया गया है कि एक प्रथा है समाज में, और उसको जो अंधविश्वास समाज में चल रहा है उसको किस तरीके से लास्ट में ख़त्म किया गया है और समाज को मुख्य धारा में लाया गया है, यही इस वेब सीरीज में दिखाया है सर। सर मेरे 9 रेड मूवीज़, जिसमें हमारी एक मूवी आ रही है, वेब सीरीज़ है जिसका नाम है प्रथा। और प्रथा में हमने बहुत सारे एक्टर ने बहुत मिलके बहुत प्यार से ये पिक्चर बनाई है, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। और इसके अंदर मेरा जो एक कैरेक्टर है वो करतार है, इज़ अ विलन जो हुक्म की बात कभी टालता नहीं है, और जिसको चाहिए जब चाहिए वो एक प्रथा बना के रखता है कि जो भी दिखे उसे मारता जाए बस, और सबको मारना ही है। और तो मेरी शक्ल देख के लग भी रहा होगा मैं कुछ और काम तो कर नहीं सकता मारने के बाद। तो ये मैम क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी ये मूवी की स्टोरी है
बहुत अच्छी चले और बहुत अच्छे उस पर रिलीज़ भी हो रही है कोई ऐप पे, है ना? ये हमारी दोस्त है लीना कपूर, एक्ट्रेस हैं। ये हमारे को सपोर्ट करने आई हैं कि हमारी पिक्चर को ब्लेसिंग देने आई है, तो चीज़ है। मैं यही सब इस टीम के मेन सबसे पहले तो मैं योगी जी का थैंक्स बोलूँगी और उनको ब्लेसिंग दूंगी कि वो इस पिक्चर से बहुत आगे उनका बहुत ज़्यादा सीरीज़ भी चले। ये प्रथा जो है, ये स्टोरी का एक सीरीज़ 1, 2, 3 ऐसे चलती रहे और अच्छी चले ये पिक्चर बहुत ज़्यादा। मैं सबको ब्लेसिंग दूंगी, इसके को एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, देन ऑल इज वन। तो मेरी ब्लेसिंग है कि बहुत अच्छे आज इनका लॉन्चिंग है और बहुत अच्छे से ये मूवी रिलीज़ हो और आगे बढ़े। एक्टर प्ले कर रहा हूँ, 11 वेब सीरीज़ है इनकी, 11 जो बुराड़ी कांड पे बेस्ड है। 11 नाम है वेब सीरीज़ का। हाँ जी, वो बुराड़ी कांड, वो दिल्ली वाली घटना हुई थी वो जी करेक्ट, दिल्ली वाली घटना। इसमें एक व्यक्ति ने 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया था घर के अंदर, तो वो स्टोरी पे मैं काम किया और मेरा कैरेक्टर सुमित का है। वही बंदा है जो सबको इन्फ्लुएंस करता है सुसाइड करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। और हमारे राइटर डायरेक्टर राजकुमार जी ने जब वो स्क्रिप्ट मुझे सुनाई और कुछ वीडियो भेजे मुझे उसके और कहा कि वो कैरेक्टर प्ले करना है जो सुमित का कैरेक्टर है, जो सबको इन्फ्लुएंस करता है सुसाइड करने के लिए। तो मेरे लिए वो रात नाइटमेयर जैसी थी, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, अलग अलग सपने से आ रहे हैं ना, कुछ हिलू हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। और राज के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग का एसोसिएशन काफ़ी पुराना है, 13 सालों से हम लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छे कलाकार इसमें। और आप फिल्म देखेंगे, सीरीज़ देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत टर्न एंड ट्विस्ट है इसके अंदर और काफ़ी डार्क सब्जेक्ट है। और मैं बताऊं कि बतौर एक्टर मैंने कई सारे वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स की हैं। मेरी फिल्मों को लगभग 175 अवार्ड्स मिले हैं नेशनली इंटरनेशनली, जिसमें से मुझे 44 अवार्ड बेस्ट एक्टर के तरह मिला है। मेरी कई सारी शॉर्ट फिल्म्स हॉटस्टार वगैरह पे अवेलेबल हैं, MX प्ले पे अवेलेबल हैं, वाचो पे अवेलेबल हैं। और अतरंगी का शो एक था परशुराम, तो मैं उसमें शुक्राचार्य का रोल प्ले कर रहा था, जो एपिसोड का फाइनल सीरीज़ था। तो ये है मेरी जर्नी। सर आपसे जानना चाहेंगे, 11 की कहानी आपने लिखी है और सर जो बात करें शायद वो स्टोरी जो मैंने अपने न्यूज़पेपर में भी कवर की थी और बहुत सी भ्रांतियाँ थी उसके अंदर, ऐसा हो गया वैसा, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? दर्शकों क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं उसके अंदर? देखिए, बुराड़ी कांड पे ये कहानी सिर्फ बेस्ड है, हम सिर्फ बोल सकते हैं सत्य घटना पे आधारित है। उस केस से इसका कोई लेना देना नहीं। हमने वैसे एक केस को लेके अपना एक फिक्शन बनाया है जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। उस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर के दिमाग पे क्या असर होता है, कहानी उस बारे में, हमारी कहानी उस बारे में हमने मेहनत से बनाया है शो। अब आप देख के आप बताइए कि शो है कैसा। हमारा बच्चा हमको तो अच्छा ही लगता है। सर जो इस तरह की कहानियाँ जब लिखते हैं एक अंदर से ना एक अलग सी रूह बन जाती है, एक डर का माहौल। बहुत बार तो लेखक लिखते लिखते डिप्रेशन में पहुंच जाता है इस तरह की कहानियाँ। तो आपके साथ कुछ घटित ऐसा कुछ हो रहा था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेरे हिसाब से ऐसा जो भी बोलता है ना सब फेक है। जो इंसान लिखता है ना उसको पता होता है वो क्या लिख रहा है। अगर इंसान डिप्रेशन में तो ट्विस्ट कभी लिख ही नहीं पाएगा। अगर वो दिमाग से लिख रहा है, उसका दिमाग काम कर रहा है तभी वो लिख पाएगा, वरना लिख नहीं सकता। और डिप्रेशन वाले आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो जो भी ये सब बोलते हैं सब मार्केटिंग के लिए होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? जी, मेरा नाम इंद्र सिंह राजपूत है और 11 जो सीरीज़ आने वाली है उसमें मैं एक्टर के रूप में उसमें काम किया है मैंने। तो हम लोग 2 जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रहते हैं, इसमें मैं एक रहता हूँ और एक और रहता है। तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को, क्या है केस क्या नहीं है। तो मेरा पार्ट इसमें यही है। बाकी जो सीरीज़ देखेंगे तो फिर समझ में। तो ही इज़ द नेगेटिव साइड, ही इज़ द पॉजिटिव साइड। और इन दोनों ने देव स्टोलन द शो। उस शो के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं ये लोग, ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज इस मौके पे दोनों यहाँ पे हैं। इट वॉज फन, इट वॉज रियली फन मेकिंग द शो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। ये पहला मौका था जब राज के साथ काम करने का मौका मिला इनके डायरेक्शन में। तो ये बहुत, और मैंने देखा जब मैं पहुंचा तो भाई साहब ये हंसमुख इंसान है। जब वहाँ देखा तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे, क्या कर रही है हम, चिंता मत करो भाई, चीज़ें हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये शो करते वक्त तेल निकल गया इनका ऐसा इन्होंने कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन शो के दौरान बहुत मज़ा आया। हम लोग एक फैमिली की तरह हमने काम किया
और कभी ये इच्छू नहीं की कि हमें ये करना है, हमें वो चाहिए, ये प्रिविलेज दो। डायरेक्टर मेरा दोस्त है तो मुझे ये चीज़ें मिले, ऐसा कुछ नहीं था, बट बहुत मज़े से हमने काम किया। इट वॉज़ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस जो था यहाँ पर। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है कॉल MS सिनेमा, जिस पे हमारी शॉर्ट फिल्में हैं, अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और कुल मिला के ये जो मौका है यहाँ पर 9 रेड मूवीज़ का, तो मैं अपने कामराज सर को और सूर्यभान जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस मौके पे उनका ये जो OTT प्लेटफॉर्म है बहुत आगे बढ़े, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्लेटफॉर्म्स तो बहुत खुले हुए हैं, लेकिन एक और नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, 9 रेड मूवीज़ करके। सूर्यभान जी इसके प्रोड्यूसर हैं, एंड आई सिंसियरली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि ये भी वो उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ बाकी के चैनल्स पहुँचे। सो विशिंग देम ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड। थैंक यू सर।